जी 2026 माह में लाया गया 2026 में, लेकिन जगह जगह विरोध प्रदर्शन और भारी बवाल के साथ इसको माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक लगा दिया गया। बीसीजी 2026 का मुख्य उद्देश्य था जातिगत भेदभाव को रोकना। क्या जातिगत भेदभाव सच में विश्वविद्यालयों में जारी होते हैं या जातिगत भेदभाव के नियम पर नियम लाना अति आवश्यक था? क्यों यूसीजी द्वारा जातिगत भेदभाव को रोकने के लिए नियम लाया गया? तो चलिए आज मैं यूसीजी 2026 बिल के बारे में आप सबको बताना चाह रही हूँ। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जो विश्वविद्यालयों को मान्यता देने साथ ही साथ उनको फंडिंग देने जैसे तमाम मुद्दों को देखता है। यूसीजी एक नियामक संस्था है जो विश्वविद्यालय कॉलेजों को नियम तय करता है। यूसीजी 2026 बिल के पहले भी 2012 का बिल आज इस समय वर्तमान में सारे यूनिवर्सिटियों में चल रहा है। 2012 के नियम भी ऐसे ही थे जिसमें भेद लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर भेदभाव को रोकना था, जिसमें हर यूनिवर्सिटी कॉलेजों में एक ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करना जो इन सब की जांच करे, परख करे। लेकिन 2026 क्यों लाना पड़ा यूसीजी को इसके मामले में? ये कहना है यूसीजी 2012 के नियम में स्पष्टता नहीं थी। ये कहना था यूसीजी ग्रांट कमीशन का, जिसका कहना था कि 2012 के नियम में धर्म, जाति इत्यादि पे तो रोक था, किंतु कुछ विशेष वर्गों द्वारा किया गया जातिगत भेदभाव पे स्पष्टता नहीं थी। साथ ही साथ 2026 का बिल इसलिए लाया गया जिसमें SC ST OBC वर्गों के छात्रों को स्पष्ट रूप से लेकर स्पष्टता नहीं थी। 2026 का बिल जातिगत मुद्दे को स्पष्ट करता है, जिसमें SC ST और OBC वर्गों को शोषित बताया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि कहीं न कहीं SC ST और OBC जाति के छात्र का शोषण कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों इत्यादि में सवर्ण वर्गों के छात्रों द्वारा किया जाता है। उनको जातिगत स्तर पर नीचा दिखाना इत्यादि मामले हमेशा देखने को मिलते हैं। यूसीजी को स्पष्ट रूप से SC ST और OBC के छात्रों को ये प्रोटेक्शन प्रदान करने के लिए यूसीजी 2026 बिल पारित किया और साथ ही साथ इस नियम में स्पष्टता SC ST और OBC छात्रों के लिए था। लेकिन इस नियम का इतना विरोध क्यों हो रहा था? स्वर्ण वर्ग में इस नियम को लेकर एक अलग ही अवधारणा उत्पन्न हो गई, जिसमें कहना था कि सवर्ण वर्ग को इसमें शोषणकर्ता के रूप में यूसीजी द्वारा दिखाया गया, जिसमें कहा गया है कि क्या सवर्ण वर्ग के छात्र SC ST और OBC का शोषण करते हैं? क्या वो एक विलन के रूप में यूनिवर्सिटी में दिखाया जाना लाजमी है? क्या वो सच में ऐसे शोषण के शिकार नहीं है? क्या उन छात्रों के साथ कोई जातिगत भेदभाव, क्या उन छात्रों के साथ कोई लिंग, जाति या अन्य भेदभाव नहीं होते हैं? क्या ये नियम समानता के नियम अनुच्छेद 14 के समानता को चुनौती नहीं करता है? ये कहना था सवर्ण वर्ग के छात्रों। इस पे इतना अधिक विरोध प्रदर्शन बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े छात्र नेताओं द्वारा इस नियम को लेकर काफी आग बबूला आक्रोश देखने को मिला, जिसके बाद PIL जो सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुए, उस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दिया। मार्च में इसकी अगली सुनवाई को निर्धारित किया गया है। तब माननीय CJI ने इसमें स्पष्टता प्रदान करते हुए कहा है कि इसके नियम कहीं न कहीं अस्पष्ट है और संशोधन की आवश्यकता इसमें है, क्योंकि सिर्फ एक विशेष वर्ग को छांट देना और उनके लिए कोई स्पष्टता न प्रदान करना कहीं न कहीं इस बिल की कमियां हैं। तो हाल यूसीजी 2026 बिल पर रोक लगा दिया गया और पुराने बिल जो यूसीजी 2012 के बिल थे उसको ही लागू किया गया है। तो अगली सुनवाई में देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट इसमें संशोधन करा के सवर्ण वर्गों के लिए भी कोई नियम या कानून बनाने की आदेश देता है। क्या ऐसे शोषित छात्रों के भी सुनवाई होगी जो सवर्ण वर्ग के होंगे? तो इत्यादि सभी नियम कानून आपके साथ में अपडेट देते रहूंगी। तब तक के लिए नमस्कार।